बहुत ही सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया। भाई अभिषेक ने एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भाई का स्वागत करते हैं। एवं प्रथम वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहता हूँ साथी प्रथम वर्ष से भाई बरसिल जैन मुंबई, जिनका विषय है केवली के स्वपर प्रकाशक पने की सिद्धि। एवं अगले क्रम में तैयार रहे भाई जिनय संघवी इंदौर, जिनका विषय है निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा स्वपर प्रकाशक पना। अभी भाई बरसिल। अत सकल कर्म प्रलय हेतुभूत शुद्ध उपयोग अधिकार उच्यते। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय निर्णायक महोदय एवं विशिष्ट विद्वान महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों और बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा मूल प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है केवली के स्व पर प्रकाशक पने की सिद्धि। हम ये जानते हैं कि हम सिद्धि करते क्यों है। जब हमें किसी सिद्धांत पे दृढ़ श्रद्धान होता है तब हम उस सिद्धांत की सिद्धि करते हैं। और किसे करते हैं? जब कोई व्यक्ति वस्तु स्वरूप के सिद्धांत से विपरीत अपनी मान्यताओं को रखता है और उसे ही सही मानता है। जैसे कोई कहता है कि मेरे ऊपर जो लाइट है वो पर को तो प्रकाशित कर रही है, पर उसे जानने के लिए मुझे दूसरे लाइट की आवश्यकता है। तो उससे आचार्य देव कहते हैं कि ये वस्तु स्वरूप नहीं है। वस्तु स्वरूप क्या है वो सुन। इस उन्होंने फिर शुद्ध उपयोग अधिकार में सबसे पहली गाथा में केवली के स्वपर प्रकाशक पने की सिद्धि की। शुद्ध उपयोग अधिकार मार्ग फल को बताने वाला अधिकार है। जैसे कुंकुंद आचार्य देव ने दूसरी गाथा में कहा था कि वो मार्ग फल और मार्ग का वर्णन करेंगे। 11वें अधिकार तक तो उन्होंने मार्ग का वर्णन कर दिया, अब मार्ग फल का वर्णन करने चले। और उसमें सबसे पहली गाथा में केवली के स्वपर प्रकाशक पने की सिद्धि की और उसमें लिखा कि केवली भगवान पर को व्यवहार से जानते हैं और स्व को अर्थात अपनी आत्मा को निश्चय से जानते हैं। तो कहा पर को व्यवहार से जानते हैं, व्यवहार तो अभूतार्थ होता है, तो जानते नहीं होगे, बस हम कह देते हैं कि पर को जानते हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे व्यवहार की परिभाषा क्या ली? पर आश्रित हो व्यवहार। जहाँ पे पर की बात आई वह व्यवहार होता है। गुरुदेव श्री ने इसके अर्थ को समझाते हुए कहा कि अतन्मयता पूर्वक तन्मयता रहित पर को जानते हैं। जैसे नोबिता बेसबॉल खेलता है, नोबिता की कभी रुचि नहीं हुई थी बेसबॉल खेलने के लिए, परंतु उसे खेलना पड़ता था। वैसे ही केवली भगवान पर को जानने की इच्छा नहीं रखते, उनके ज्ञान में आता है इसलिए जान लेते हैं। जैसे दर्पण के समक्ष कोई वस्तु रखे तो दर्पण उसे प्रतिबिंबित करती है, वैसे केवली भगवान के ज्ञान में कोई वस्तु आए तो वो उन्हें सहज जान लेते हैं। इसके उपरांत हम देखते हैं कि गाथा में एक सव्वम शब्द आया है। टीकाकार ने यह सिद्ध किया है कि केवली भगवान व्यवहार से मात्र पर को ही नहीं स्व पर दोनों को जानते हैं। सव्वम शब्द का अर्थ हम दो प्रकार से लेंगे। पहला सव्वम शब्द का अर्थ हम ये लेंगे कि आत्मा के अलावा सर्व पदार्थ। इससे यह सिद्ध होता है कि व्यवहार से पर को जानते हैं। और सव्वम का दूसरा अर्थ हम ये लेंगे आत्मा सहित सर्व अन्य पदार्थ। इससे व्यवहार से केवली भगवान स्व और पर दोनों को जानते हैं, ऐसा सिद्ध हुआ। अब निश्चय से केवली भगवान आत्मा को जानते हैं, सो कैसे? तो निश्चय की परिभाषा बताई, स्व आश्रितो निश्चय। जहाँ स्व की चर्चा हो वह निश्चय होता है और निश्चय को तन्मयता पूर्वक जानते हैं। टीकाकार ने यह भी सिद्ध किया कि निश्चय से भी केवली भगवान स्व पर प्रकाशक है। सो कैसे? ज्ञान गुण को जानते हैं इसलिए स्व प्रकाशक है। ज्ञान गुण के अलावा सुख दर्शन वीर्य को जानते हैं इसलिए पर प्रकाशक है। इसलिए निश्चय से स्व पर प्रकाशक यह सिद्ध हुआ। इसके बाद मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव एक छंद कोट करते हैं मां से देव पंडित द्वारा रचित। उसमें उन्होंने कहा है कि सम्यक ज्ञान रूपी दीपक ही स्व पर प्रकाशक है। तो या वो क्या कहना चाह रहे हैं? अज्ञानी को स्व प्रकाशक नहीं होता? तो अज्ञानी में योग्यता तो होती है, गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी आया था, अज्ञानी में योग्यता होती है। जैसे युगल जी ने भी लिखा है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, परंतु अज्ञानी उस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए यहाँ पे सम्यक ज्ञान रूपी दीपक को स्व पर प्रकाशक कहा। उसके बाद 160 नंबर की गाथा में कुंकुंद आचार्य देव लिखते हैं कि जैसे सूर्य में ताप और प्रकाश एक साथ होता है, उसी प्रकार केवली भगवान के ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं। टीकाकार ने इसमें एक और बात जोड़ ली कि सार्वक्षमिक अर्थात छद्मस जीवों के ज्ञान और दर्शन एक साथ नहीं होते, दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। उसके बाद उन्होंने 4 कलश रखे।
उसमें से पहले कलश में वो ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार सूरज के ताप और प्रकाश एक साथ होता है तो वो जीवों को मार्ग प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार केवली भगवान के ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं और उनके निमित्त से हमें हम जैसे भव्यों को मोक्ष का रास्ता मिलता है। अब हम देखते हैं कि जिनवाणी में और ऐसी बातें कहाँ पे आई है जिसे पढ़ के हमें लग सकता है कि यहाँ पे आत्मा के स्वपर प्रकाशक का निषेध किया है। तो रत्नकरण श्रावकाचार्य जो फर्स्ट ईयर के कोर्स में भी है, उसमें पंडित सदाशिव दास जी लिखते हैं कि मेरे अलावा मैं मेरे ज्ञान के अलावा ना पर को देखू हूँ ना जानू हूँ। तो इसमें वहां पे वो जानने का निषेध नहीं करते, मात्र जानने के विकल्प का निषेध करते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि जानने के विकल्प के कारण अनंत संसार है। इसके बाद टोडरमल जी ने भी मोक्षमय प्रकाशक में विषय नामक इच्छा में यही बताया है कि जीव को सबसे ज्यादा दुख जानने का है। जब तक वो पर पदार्थों को जान नहीं लेता, देख नहीं लेता, तब तक व्याकुलित होता रहता है। इसलिए दादा ने लिखा, स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज। अब हम देखते हैं कि हमने जो स्वपर प्रकाशक की सिद्धि की उससे हमें लाभ क्या हो रहा है। तो कुन कुन आचार्य देव मोक्ष पाहुर की गाथा 104 में लिखते हैं, अरुहा सिद्धा यरिया उज्जाया साहु पंच पर मिट्टी देवी हु चिट्टही आदे तम्मा आदाहु में शरणम। अर्थात क्या, अनंत आदि आत्मा की अवस्था है, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, तो मैं भी कभी ना कभी उन अवस्थाओं को प्राप्त होऊंगा। इसलिए उन अवस्थाओं का स्वरूप क्या है वो मुझे जानना है। पर श्रोता कह रहा है ये तो जब मैं प्राप्त होऊंगा तब जान लूंगा ना, केवली हूँ तो सब जान लूंगा, अभी मुझे क्या लाभ है वो मुझे बताओ। क्योंकि ये तो इंस्टेंट जमाने वाला है, रील्स में सब इसको 30 सेकंड चाहिए, अभी फोन नहीं है, हम जब आएगा समय और आगे हो जाएगा, तब तक इसे इंस्टेंट लाभ के लिए क्या कहा। तो आचार्य कहते हैं अगर तुझे इंस्टेंट लाभ चाहिए तो सुन, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ये प्रतिबिंब सुमेरा है। जय जिनेन्द्र। एक कठिन और एक सरल दो प्रश्न पूछ रहा हूँ। पहला प्रश्न तो ये कि तुमने कहा था कि शुद्धोपयोग अधिकार मार्ग फल का अधिकार है। उत्थानिका में तो कर्म फल प्रलय हेतु, ये तो मार्ग की बात आ गई, तो मार्ग फल कैसे हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये कि तुमने कहा कि केवली को जो पर प्रकाशक बना है वो व्यवहार से, निश्चय भी कहा, पर व्यवहार से है तो व्यवहार तो झूठा है, अभूतार्थ है। तो फिर केवली जो जानते हैं वो असली में जानते हैं कि बाती बातें हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। दूसरे प्रश्न में तो उन्होंने परिभाषा बता दी कि अभूतार्थ वाली परिभाषा यहाँ पे घटित नहीं होगी, पर आश्रित तो व्यवहार है, वो परिभाषा लेनी है। जहाँ पे पर के आश्रय से ज्ञान मतलब पर को जान रहे हैं इसलिए व्यवहार है, वो बात वहाँ पे लेनी है। और ये शुद्ध उपयोग मार्ग फल का अधिकार है, तो इसमें जो विषय वस्तु है उस आधार पे हम कहते हैं कि मार्ग फल का अधिकार है। और सकल कर्म का प्रलय हेतुभूत, मतलब सकल कर्म का प्रलय तो सिद्ध अवस्था में होगा, तो उसमें जो अर्यंत अवस्था में शुद्ध उपयोग है, जो 11 निर्जरा स्थान बताते हैं उसमें अर्यंत की सबसे ज्यादा निर्जरा का ही है, तो फिर उनके शुद्ध उपयोग का लेवल थोड़ा ज्यादा मतलब ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा कहोगे तो चौथे गुण स्थान से भी मार्ग फल चालू हो जाएगा, शुद्ध उपयोग तो वहां से भी शुरू हो गया। वो तो मार्ग है ना, ये तो मार्ग फल है। ये तो मेरा प्रश्न था कि इसको मार्ग फल कैसे घटाया। प्रश्न कोई बात नहीं, ठीक है। जैन शासन में कहा है मार्ग एवं मार्ग फल है, मार्ग मोक्ष उपाय एवं मोक्ष ही है मार्ग फल। इस प्रकार बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया भाई वर्षिल जैन ने। अब अगले क्रम में आ रहे हैं भाई जिनेश सिंघवी शास्त्री द्वितीय वर्ष से, जिनका विषय है निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा स्व पर प्रकाशक पना। और आगामी क्रम में तैयार रहें भाई सुयोग जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। हेलो, नमामि अनेकांत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस नियम सार में शुद्धोपयोग अधिकार की गोष्ठी के अंतर्गत मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है 161 से 166वीं गाथा के अंदर आया हुआ विषय निश्चय व्यवहार से स्वपर प्रकाशकता। वैसे तो पांचों ही ज्ञान स्वपर प्रकाशक है,
पर यहाँ पर मूलतः केवल ज्ञान के संदर्भ में बात आई है, तो हम उसी में समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम शुद्धोपयोग अधिकार की सबसे पहली गाथा में ही स्पष्ट रूप से आचार्य देव ने कह दिया कि केवली भगवान निश्चय से केवल अपनी आत्मा को जानते हैं और व्यवहार नय से समस्त लोकालोक पर पदार्थों को जानते हैं। उसी का विशेष स्पष्टीकरण आगे करते हुए वे जब स्वपर प्रकाशक सिद्ध कर रहे हैं तो कहते हैं, यदि कोई ऐसा कहे, क्या कहे कि आत्मा तो अनंत धर्मात्मक वस्तु है। अब उसमें उपयोग संबंधी मूलतः कितने धर्म? दो, ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान को केवल पर प्रकाशक मान ले और दर्शन को केवल स्व प्रकाशक मान ले, तो यह एक धर्म स्व प्रकाशक, एक धर्म पर प्रकाशक, तो आत्मा कैसा सिद्ध हो जाएगा? स्व पर प्रकाशक सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कहते हैं नहीं, इसमें विरोध आएगा। क्या विरोध आएगा? कि नाणम परप पयासम तैया नाणेन दंसणम भिन्नम, कि ज्ञान को केवल यदि पर प्रकाशक मान लें तो ज्ञान दर्शन से भिन्न हो जाएगा। क्या कहा? तो क्या ज्ञान और दर्शन एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है? अरे भिन्न भिन्न तो है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि धर्मी के आधार से भिन्न हो जाएगा, कि आत्मा से वह ज्ञान कैसा हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो जब ज्ञान ही निराधार हो जाएगा तो वह शून्यता को प्राप्त हो जाएगा। अथवा यूं कहें कि जब आत्मा से ज्ञान भिन्न हो जाएगा तो समस्त चेतन पदार्थ अचेतन सिद्ध हो जाएंगे। और ज्ञान को क्या कहा? पर प्रकाशक का। तो ज्ञान जितने पर पदार्थों को जानने वाला हुआ वे समस्त पर पदार्थ चेतन सिद्ध हो जाएंगे। इसी के साथ फिर दर्शन को भी क्या कहा? केवल स्व प्रकाशक कहा। तो दर्शन उपयोग निराकार को जानता है, वह इतना सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है। इसलिए आचार्य देव ने भी उसको उदाहरण, चक्षु के उदाहरण से समझाया कि जिस प्रकार चक्षु अपनी कनिनिका को नहीं जानते हुए भी समस्त पर पदार्थों को जानती है, वैसे ही यह दर्शन उपयोग केवल स्व प्रकाशक को जाने ऐसा नहीं है, वह भी पर प्रकाशक को जानता है। तो फिर यह स्वपर प्रकाशक अब सिद्ध करे तो करे कैसे? तो कहते हैं चिंता मास्तु। अरे हमारा जैन मत कैसा है? स्यादवादी जैन मत है। और स्यादवाद की महिमा करते हुए पद्म ब्रह्मधारी देव कहते हैं, स्यादवाद विद्या देवता सदभी सदैव अनवरतम अर्चनीयम, कि स्यादवाद रूपी विद्या तो सज्जनों के द्वारा सदैव पूजने योग्य है। वह क्या कहती है कि केवल एक धर्म स्व प्रकाशक हो, एक धर्म पर प्रकाशक हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है, दर्शन भी स्व पर प्रकाशक है, और जब दोनों धर्म ही स्व पर प्रकाशक है तो फिर आत्मा स्व पर प्रकाशक कैसे नहीं होगा? क्या कहा? कि व्यवहार नय से नाणम परप पयासम व्यवहार नयेण दंसणम तम्मा, क्या कि ज्ञान व्यवहार नय से पर प्रकाशक है। व्यवहार नय की परिभाषा क्या ली? पराशितो व्यवहारा, जो पर के लक्ष्य से, पर के आश्रय से करे वह व्यवहार नय है। तो व्यवहार नय से केवली भगवान समस्त पर पदार्थों को जानते हैं। अब उन समस्त पर पदार्थों को जानने के साथ जो दर्शन उपयोग हो रहा है, जो सत्ता मात्र को उन समस्त पर पदार्थों के सत्ता मात्र का ज्ञान हो रहा है, तो हम कह सकते हैं दर्शन उपयोग भी व्यवहार नय से पर प्रकाशक है, और इसलिए आत्मा भी व्यवहार नय से पर प्रकाशक हुआ। उसी को फिर निश्चय नय से कहा कि निश्चय नय से आत्मा कैसा है? केवल अपनी आत्मा को जानते हैं, और उसके साथ उस आत्मा का जो सत्ता मात्र का ज्ञान हो रहा है, उस दर्शन उपयोग को हम निश्चय नय से स्वप्रकाशक कह सकते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा अर्थ जो आचार्य देव ने किया कि जिसको तन्मय होकर जाना सो निश्चय, और जिसको तन्मय होकर नहीं जाना सो व्यवहार। केवली भगवान सारे पदार्थों को जान रहे, लेकिन उनमें से तन्मय केवल वे अपनी एक आत्मा के साथ हो रहे हैं। इसलिए क्या कहा कि निश्चय से वे केवल अपनी आत्मा को जानते हैं। बाकी समस्त पर पदार्थों को भी वे जान रहे हैं, लेकिन उसमें रंच मात्र भी तन्मय नहीं हो रहे हैं। इसलिए वहां पर कहा कि वे व्यवहार नय से समस्त पर पदार्थों को जान रहे हैं। और अंत में 166वीं गाथा में वे ये कह देते हैं कि केवली भगवान केवल अपनी आत्मा को जानते हैं, पर पदार्थ को नहीं जानते हैं। और 169वीं गाथा में क्या कहते हैं कि केवली भगवान पर पदार्थों को जानते, अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। तो यहाँ तो विरोध सा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वस्तु में विरोध नहीं है, केवल नए के कथन का अंतर है कि एक जगह निश्चय प्रधान कथन है, एक जगह व्यवहार प्रधान कथन है। तो इस प्रकार हमने निश्चय व्यवहार का समन्वय यहाँ पर देखा कि किस प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों से ही स्वपर प्रकाशकता सिद्ध हुई। और फिर आज भाई साहब ने भी आज प्रवचन में बताया कि निश्चय नय से भी स्वपर प्रकाशकता है और व्यवहार नय से भी स्वपर प्रकाशकता है। तो इस प्रकार
हम भी सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन इसी अवस्था को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से। प्रश्न ये है कि तन्मयता का क्या अर्थ लिया है यहाँ पर तन्मयता का अर्थ लिया कि वह जो आत्मा, जैसे आत्मा में तन्मय होकर जान रहे हैं, तो आत्मा को तन्मय होकर जाना है मतलब उसी एक आत्मा को जाना है, उसी का ज्ञान किया और उसी में लीन हो गए हैं। अन्य पदार्थों में इस प्रकार से अन्य पदार्थ हम भी तन्मय नहीं होते, केवली तन्मय नहीं होते, हम भी नहीं तन्मय होते, हम भी कहाँ तन्मय होते पर से नहीं, हम पर पदार्थों में अपनी ममत्व बुद्धि एकत्व बुद्धि ये होगा ना हाँ। कि पर में अपनापन का नाम तन्मयता है और पर में अपनापन नहीं हो तो तन्मयता नहीं। दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है और ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है, और उसको धारण करने वाला जो आत्मा है वह भी स्वपर प्रकाशक है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया भाई जिनेह ने। अब अगले वक्ता के रूप में आए भाई सुयोग जैन नागपुर, जिनका विषय है केवल ज्ञान के अतीन्द्रिय और प्रत्यक्ष पने का विवेचन। एवं अगले क्रम में तैयार रहे भाई कुशाग्र जैन सागवाड़ा, जिनका विषय है आत्मा और ज्ञान की अभिन्नता। अभी भाई सुयोग। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मान्य मंच एवं सभी सभा सदस्यों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है केवल ज्ञान के अतीन्द्रियपना तथा प्रत्यक्ष पने की सिद्धि। पूर्व वक्ता ने हमें यह बताया कि निश्चय से केवल ज्ञान स्व को जानता है, व्यवहार से पर को, परंतु वह ज्ञान जान कैसे रहा है, उस ज्ञान के जानने की प्रोसेस क्या है, वो इन दो गाथाओं में हम समझेंगे। तत्वा सूत्र में एक सूत्र आया उपयोग और लक्षणम, वहां उपयोग ही जीव का लक्षण बताया है। उपयोग अर्थात जानना देखना। अब जब जीव का जानना देखना लक्षण कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप, मैं, बल्कि 100 बेटा एक एक जीव जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे सब जान सकता है। क्या ऐसा संभव है? नहीं। ऐसा संभव नहीं होने पर यह सोचने वाली बात है, ऐसा संभव नहीं होने पर भी जीव का लक्षण उपयोग क्यों कहा गया? क्या ऐसी कोई अवस्था है कि जहां हम जो चाहे, जितना चाहे सब जान सकते हैं? और इतना नहीं, हम जान भी रहे तो प्रत्यक्ष ज्ञान से जान सकते हैं। अगर ऐसी कोई अवस्था है तो वह है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की ऐसी अवस्था है जहां हम जो चाहे, जितना चाहे सब एक साथ एक समय में जान सकते हैं। अब हम चलते हैं नियम सार की 167 गाथा पे, जहां पे आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि जो केवल ज्ञान है वह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष रूप है। आचार्य देव कह रहे हैं चेतन अचेतन मूर्त और अमूर्त सब जग जानता, वह ज्ञान है प्रत्यक्ष और उसको अतीन्द्रिय जानना। आचार्य देव यहाँ मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन रूप विश्व को अतीन्द्रिय और प्रत्यक्ष रूप केवल ज्ञान जान रहा है, ऐसे कहते हैं। अब यहाँ विश्व को मूर्त और अमूर्त, चेतन अचेतन, ये 4 विशेषण में विभाजन किया, तब ये विश्व इन 4 विशेषण में कैसे आ गया? तो विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के 5वें अध्याय में यहाँ आया है कि रूपादि संस्थान रहित इति अमूर्तिया, कि जो रूपादि संस्थान से रहित है वह अमूर्तिक है। अब इन 6 द्रव्यों में रूपादि संस्थान से रहित कौन है? तो पुद्गल को छोड़कर बाकी सभी द्रव्य रूपादि संस्थान से रहित है, तो वह अमूर्तिक और पुद्गल द्रव्य मूर्तिक। ठीक इसी प्रकार चेतन अचेतन में भी कि जीव द्रव्य चेतन और बाकी सब अचेतन। अब आगे ये बताते हैं कि जो केवल ज्ञान का पहला विशेषण बताया अतीन्द्रिय बना, तो केवल ज्ञान के इंद्रिय रूप नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय से तो हम भी जान रहे हैं, इंद्रियों से जानने में क्या दिक्कत है? तो इसके लिए आपको याद होगा, हम बाल बोध में एक पाठ पढ़ा था इंद्रिय नाम का। उस पाठ में एक प्रश्न था कि इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है? तो इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है? क्योंकि वो प्रयोजनभूत हमारी आत्मा को नहीं जान रहे, इसलिए वो तुच्छ है। आप भी सोच के देखिए, अगर केवल ज्ञान प्रयोजनभूत हमारी आत्मा को नहीं जानेगा तो वो काय का केवल ज्ञान। और पॉइंट नंबर दूसरा ये कि केवल इंद्रिय का जो विषय होता है बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ही सीमित होता है। अभी हम किसी विषय को देखेंगे तो यहाँ उसको देख के ज्ञान होगा, यहाँ तो उसकी स्मृति रूप से ज्ञान होगा। केवल ज्ञान अगर मनुष्य का एक इंद्रिय से मैक्सिमम लिमिट होती है कि वो भी चक्रवर्ती की होती है कि वो 47,263 योजन तक देख सकता है, वो भी सूर्य में स्थित अकृत्रिम चैत्यालय का। आप भी सोचिए कि अगर केवल ज्ञानी भी अगर सीमित विषय को जानेगा तो फिर वो काय का केवल ज्ञानी कहलाएगा। अब आगे आचार्य देव केवल ज्ञान के 3 विशेषण बताते हैं कि केवल ज्ञान क्रम रहित, इंद्रिय रहित और व्यवधान रहित, इन 3 रूप से विषयों का ज्ञान करता है। केवल ज्ञान की एक खासियत है कि वो एक साथ एक समय में सभी पदार्थों को जानता है। तो
इस तीन लोक में स्थित एक भी द्रव्य गुण पर्याय की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो केवल ज्ञान के विषय में ना आए। अर्थात इस तीन लोक के समान अगर अनंत अनंत तीन लोक भी खड़े हो जाए तो केवल ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि वो उनको भी विषय बना ले। अब आगे ये सहज ही प्रश्न उठता है कि केवल ज्ञान इतने सारे विषयों को जान रहा है, तो क्या वो अकेला जान रहा है? हम वो कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, उसके लिए दूसरे हाथ की भी आवश्यकता होती है। तो केवल ज्ञान के साथ कोई उसकी सहायता कर रहा है। अगर कोई सहायता कर रहा है तो सिर्फ है केवल दर्शन। केवल दर्शन के बिना केवल ज्ञान नहीं होता, केवल प्रत्यक्ष दर्शन के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। नियम सार की 168 नंबर गाथा में आचार्य नास्तिक रूप से ये कह रहे हैं कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। वो कहते हैं कि परोक्ष परोक्ष किसे कहते हैं कि जो भलीभांति पदार्थों को नहीं जानता। अब भलीभांति अर्थात भलीभांति शब्द पे जोड़ देना, क्योंकि पदार्थों का ज्ञान तो परोक्ष भी हो रहा है परंतु भलीभांति नहीं हो रहा है। अविशदम परोक्षम, पदार्थों का ज्ञान परोक्ष भी कर रहा है परंतु विशद रूप नहीं कर रहा है। इसीलिए जो पदार्थों को भलीभांति नहीं जान रहा है, ऐसा इससे रहित प्रत्यक्ष ज्ञान वह केवल ज्ञान है। अब इस केवल ज्ञान संबंधी दो भ्रांतियां खड़ी होती है कि केवल ज्ञान पर को जान रहा है, तो पर को जान रहा है तो पर रूप हो जाना चाहिए, और जब पर में प्रवेश कर रहा है तो प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप कैसे जान पा रहा है? तो इसका निराकरण यह है कि केवल ज्ञान अनंत सामर्थ्यवान है, कि केवल ज्ञान का काम ही यही है कि वो पर रूप ना हो और उसका प्रत्यक्ष रूप ज्ञान कर ले। अब दूसरी भ्रांति यह कहते हैं कि केवल ज्ञान कोई मतावलंबी यह कहे कि गृहस्थपने में भी केवल ज्ञान संभव है। तो इसका उत्तर यह है, गुरुदेव श्री एक लाइन कहते हैं कि गृहस्थपने में तो मुनिपना भी संभव नहीं है और तुम केवल ज्ञान की बात करते हो। केवल ज्ञान की खासियत यह है कि वो भूत पदार्थों को वर्तमानवत और भविष्य पदार्थों को वर्तमानवत जानता है। अगर वो भूत पदार्थों को वर्तमानवत ना जाने तो वो काहे का दिव्य ज्ञान? क्योंकि भूत पदार्थों को तो हम भी जानते हैं, बस फर्क इतना है कि हम वर्तमानवत नहीं जानते। आपतनी मानसा की 7वीं नंबर की कारिका में यह आता है कि आपताभिमान दग्धा नाम स्वेष्टम दृष्टेन बाध्यते, कि जो मैं आपता हूँ इस प्रकार के अभिमान से दग्ध है, उनके इष्ट तत्व का प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित हो रहा है। इन पूरे विषय को अगर एक लाइन में कहे तो यह कह सकते हैं कि केवली है वह सभी पदार्थों को एक साथ एक समय में अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष रूप केवल ज्ञान से जान रहा है। हम सभी भी केवल ज्ञान का सच्चा स्वरूप समझ के केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को वरे इसी मंगल भावना से। मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि तुमने अंत में कहा कि केवल ज्ञान वर्तमानवत जानता है, भूत भविष्यवत नहीं जानता। प्रश्न ये है कि केवल ज्ञान में तीन काल कैसे खड़े होंगे? केवल ज्ञान भूत की पर्याय को वर्तमानवत, वर्तमान पर्याय के वर्तमानवत, भविष्य के पर्याय को वर्तमानवत। वर्तमान हो गया ना, भूत भविष्य रहा ही नहीं केवल ज्ञान में, ऐसी अर्थ हो गया? नहीं, तीनों पदार्थों को एक साथ एक समय में जान रहा है, इसलिए वर्तमानवत। दो बातें अलग अलग हैं। वर्तमान में जानना अलग बात है, तीनों कालों को वर्तमान में जान लिया ये अलग बात है, और तीनों कालों को वर्तमान काल जैसा जान लेना ये अलग बात है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, केवल ज्ञान तीनों पर्याय को एक साथ एक समय में जान रहा है, इसलिए वहां पे वर्तमानवत का है। देखो ऐसा है, भूत को भूत जैसा जानता है, भविष्य को भविष्य जैसा जानता है, और वर्तमान को वर्तमान जैसा जानता है। बस बात इतनी है कि उसको वर्तमान में ही जान लेता है, उसको जानने के लिए काल में जाने की जरूरत नहीं है। जाना उसी समय, उसी समय में जो भूतकाल की पर्याय उसको भूतकाल की पर्याय जैसा जानेगा, भविष्यकाल की पर्याय को भविष्यकाल की। ऐसे केवल ज्ञान अगर आज हमें जान रहा है तो अभी यही देख रहे हैं कि आज गोष्ठी होगी, और कल जान रहा होता तो ये देख रहा होता कि कल गोष्ठी होगी। एक तो ये कहा कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन केवल ज्ञान की सहायता करता है। बीच में तुमने कहा कि केवल दर्शन केवल ज्ञान की सहायता करता, तो कैसे करता सहायता वो बताओ? केवल दर्शन हुए बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता। नहीं, वो तो साथ में होता उसी के। केवल दर्शन और केवल ज्ञान तो साथ साथ होते हैं। जब अगर केवल दर्शन नहीं होगा तो केवल ज्ञान कैसे कहलाएगा? नहीं बेटा, कोई सहायता नहीं करता, असहाय ज्ञान है केवल ज्ञान। जब हम कह रहे हैं केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, तो केवल दर्शन की भी सहायता की जरूरत नहीं है। इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि केवल दर्शन की सहायता से केवल ज्ञान होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कही कि भूत पदार्थों को हम भी जानते हैं। हम कहाँ जानते भूत पदार्थों को? हम तो जो स्मृति में थोड़े बहुत जो हमें पता है वही, भूतकाल तो अनंत है, हम कहाँ जानते भूत पदार्थों को? इसलिए थोड़ा सा अपने को एक करेक्शन करके रखना है कि हम भूतकाल के और भविष्य काल का अनुमान करते हैं, भूतकाल का स्मृति करते हैं, लेकिन पूरा भूत और पूरा भविष्य हमारे ज्ञान में नहीं आता है। ये चीज आगे सुधार लेना।
सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एके काल प्रकट केवली भगवंता। इस प्रकार सुयोग जैन शास्त्री प्रथम वर्ष ने अपना विषय प्रस्तुत किया। अब आगामी क्रम में आ रहे हैं शास्त्री द्वितीय वर्ष से कुशाग्र जैन, जिनका विषय है आत्मा और ज्ञान की अभिन्नता। अगले क्रम में तैयार रहे शास्त्री तृतीय वर्ष से अनिका जैन, दिल्ली। शरणम में वीतरागस्तु। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है आत्मा और ज्ञान की अभिन्नता। यह विषय 2 गाथाओं में है, गाथा 170 और गाथा 171। अब विषय की ओर बढ़ते हैं तो इसके पूर्व वाली गाथा कौन सी, जिसमें गाथा 169, जिसमें आचार्य देव कहते हैं कि केवली भगवान पूरे लोकालोक को जानते हैं पर अपनी आत्मा को नहीं जानते। यदि कोई ऐसा व्यवहार न ऐसे कहे तो इसमें कोई दोष नहीं। पर किसी शिष्य ने ये बात सुनी और उसको ऐसी शंका उठ गई कि वो अपने को जानते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वे अपने को भी जानते हैं। यही बात बताई आचार्य देव ने गाथा 170 में। वो कहते हैं कि जीव ज्ञानवान है और वह अपने को जानता है। अब इसके लिए आचार्य देव ने 2 उदाहरण दिए, एक विपक्ष के रूप में जो शिष्य पूछता है, ये टीका में आया, और दूसरा पक्ष के रूप में। तो सबसे पहले शिष्य का सुनते हैं, शिष्य क्या प्रश्न कर रहा है। शिष्य ऐसा कहता है कि जैसे अग्नि है, उसका स्वरूप क्या है, उष्णता। तो जो उष्णता है वो अग्नि को जानती नहीं है। सेम विद ज्ञान, ज्ञान भी ऐसा ही है, आत्मा में है पर वो अपने को नहीं जानता। अब आचार्य देव कहते हैं कि यह जो आपने बात बोली वो तो अचेतन द्रव्यों पर होगी, क्योंकि अग्नि कैसी है, अग्नि तो अचेतन है, पर आत्मा कैसा है, वो तो चेतन द्रव्य है। यदि आत्मा स्व को न जाने तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, आत्मा और ज्ञान भिन्न भिन्न हो जाएंगे। अब ये भिन्न भिन्न हो जाएंगे, इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि वह देवदत्त रहित कुल्हाड़ी की भांति अर्थ क्रियाकारी सिद्ध नहीं होगा। इसका मतलब क्या, ये भैया जैसे कोई देवदत्त नाम का लकड़हार है, उसको लकड़ियां काटनी है तो उसको कुल्हाड़ी की आवश्यकता होगी, तो वो क्या करेगा, कुल्हाड़ी लेगा और पेड़ काटेगा। परंतु क्या देवदत्त बिना कुल्हाड़ी के पेड़ काट सकेगा, नहीं। क्या कुल्हाड़ी खुद ही बिना दत्त के पेड़ काट लेगी, नहीं। वैसे ही जैसे देवदत्त और कुल्हाड़ी है, वैसे ही आत्मा और ज्ञान है। क्या आत्मा बिना ज्ञान के जान लेगा, नहीं हो सकता ये भी। क्या ज्ञान बिना आत्मा के जानने रूप क्रिया को कर सकेगा, जानने रूप क्रिया में परिवर्तन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार आचार्य देव वहां पे आत्मा और ज्ञान की अभिन्नता सिद्ध करते हैं। अब आत्मा ज्ञानवान है तो वह स्व को तो जानता ही होगा। आचार्य देव यहाँ तो अभिन्नता की सिद्धि कर रहे हैं। यही कुंद आचार्य देव अब प्रवचन सार में क्या कहते हैं कि आदाराण प्रमाणम, कि आत्मा तो ज्ञान प्रमाण है, वो ना ज्ञान से ज्यादा हो सकता है ना ज्ञान से कम हो सकता है। अब मान लो इतना मेरा शरीर है, अब इससे ज्यादा हो जाएगी मेरी आत्मा। इतना मेरे शरीर प्रमाण ज्ञान है, इससे ज्यादा हो जाएगी आत्मा। अब यहाँ जिन प्रदेशों में मेरी आत्मा है वहां ज्ञान नहीं है, तो इतने प्रदेश वाली आत्मा का क्या हो गया, चेतन। सेम, अब मेरी आत्मा इतनी सी है पर पूरे शरीर में ज्ञान है, इतने ज्ञान का क्या, वो तो निराधार हो जाएगा। अब मेरे को किसी ने यहाँ पे मारा, मुझे कुछ फील नहीं होने वाला, क्यों, उतने एरिया में मेरा ज्ञान ही नहीं है। तो इस प्रकार आचार्य देव ने ज्ञान और आत्मा की अभिन्नता सिद्ध करी, 2 हेतुओं से सिद्ध करी। कौन कौन से, पहला कि यह जो ज्ञान है यदि वह आत्मा को न जाने तो वह उससे भिन्न सिद्ध होगा, और दूसरा यदि वह भिन्न सिद्ध हुआ तो वह अपने जानने रूप कार्य को नहीं कर पाएगा। अब 169 गाथा में क्या कहा था कि व्यवहार में से केवली भगवान पर को जानते हैं। इस गाथा में ये सिद्ध कर दिया कि आत्मा ज्ञानवान है, अब वो ज्ञानवान है तो स्व को जानता ही होगा। तो अब इन दोनों बातों को मिलाकर वो कहते हैं गाथा 171 उपसंहार की गाथा कहते हैं, जिसमें आचार्य देव कहते हैं अपाणम विणु राणम, राणम विणु अपाणम रसंदेहो। ज्ञान बिना आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा बिना ज्ञान नहीं हो सकती, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आत्मा
स्वपर प्रकाशक है। अब परंतु यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, हम जो जैनी है, स्यादवादी है, हमें साधवाद इष्ट है, तो हम सर्वथा भी इसे अभिन्न नहीं मान सकते। यहाँ अभिन्न कहा, वो किस अपेक्षा कहा? प्रदेश भेद ना होने की अपेक्षा यहाँ अभिन्न कहा। अब भिन्न किस अपेक्षा? तो स्वरूप, संज्ञा, लक्षण इत्यादि के भेद से ज्ञान और आत्मा में अभेद होता है। इस प्रकार हम भी उस अभेद आत्मा को, अभेद ज्ञान स्वरूप आत्मा को जाने, उसमें स्थिर हो। इस मंगल भाव लग सर। ज्ञान गुण है कि ज्ञान पर्याय की बात कर रहे हैं? ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं। ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान गुण जानता है कि ज्ञान पर्याय जानती है? तो तुमने जानने की बात कही गुण जान है। ज्ञान, ज्ञान गुण में वो जानने वाली योग्यता है, फिर अब उसमें जो पर्याय, जानने का काम कौन कौन करती है? ज्ञान गुण 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 तो स्थायी होता है, त्रिकाली होता है, पर्याय जानने का काम करती है। परिणमती कौन थी है? परिणमता कौन है? परिणाम तक गुण परिणामता है। तो परिणमेगा तो बदल जाएगा, तो फिर नष्ट हो जाएगा परिणाम के तो। हाँ, तो गुण परिणामता है ना, मति ज्ञान की पर्याय होती है। नहीं, मैं ये जो जानने की अपन बात कर रहे हैं, 5 ज्ञान है, ये 5 ज्ञान ज्ञान गुण है कि 5 ज्ञान पर्याय है? ये 5 ज्ञान तो पर्याय है, हाँ, उसमें एक जो ज्ञानत्व है वो ज्ञान गुण है। ये 5 पांचों ज्ञान की पर्याय का आधारभूत गुण है। हाँ, 5 ज्ञान पर्याय, हाँ, यही है ना? ये हाँ। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। जिस प्रकार अग्नि और उष्णता में अभिन्नता है, उसी प्रकार ज्ञान और आत्मा में भी अभिन्नता है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया भाई कुशाग्र ने। अब अगले वक्ता के रूप में आए अनिका जैन दिल्ली, जिनका विषय है क्या केवली को बंद नहीं होता। और अगले क्रम में तैयार रहे सम्यक जैन बड़ा मलहरा, जिनका विषय है केवली के भाव मन का अभाव। अभी आए अनिका। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है क्या केवली को बंद नहीं होता, जिसको मैं 3 बिंदुओं के माध्यम से यहाँ बताना चाहूँगी। सर्वप्रथम बंद का जो सामान्य कारण है, केवली का स्वरूप व केवली को बंद नहीं होता, इस बात की सिद्धि। सर्वप्रथम पहले बिंदु की तरफ चले तो बंद का सामान्य जो कारण पंचास्तिका गाथा 128-148 में कहा गया है कि आत्मा में इच्छा, मोह, राग, द्वेष आदि की उत्पत्ति होने से आत्मा में स्निग्धत्व परिणाम होते हैं, जिससे कि कर्म आकर आत्म प्रदेशों से बंधते हैं। यदि मोह, राग, द्वेष आदि की उत्पत्ति न हो तो वो स्निग्धता नहीं होती है, जिससे कि कर्म यदि आए तो भी वे बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार बंधन का कारण मोह, राग, द्वेष आदि परिणाम को माना गया है। अब दूसरे बिंदु की तरफ चले तो केवली का स्वरूप, तो केवली के 3 लक्षण कहे गए हैं। वीतरागी, सर्वज्ञ व हितोपदेशी। सर्वज्ञ होने से केवली भगवान लोक के सभी द्रव्य गुण पर्यायों के ज्ञाता है। वह हितोपदेशी होने से वे भव्य जीवों को अपने भाग्य अनुसार हित का, कल्याण का व मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। परंतु ये दोनों ही विशेषण जिस लक्षण पूर्वक होते हैं, ऐसी जो वीतरागता है, उसका तात्पर्य है कि मोह, राग, द्वेष की उत्पत्ति ना होना। इसलिए हम कह सकते हैं कि केवली भगवान की सर्वज्ञता व हितोपदेशिता भी इच्छा, मोह, राग, द्वेष के अभाव पूर्वक होती है। इसी को सिद्ध करते हुए हम अपने तीसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। तो उसमें सर्वप्रथम सर्वज्ञता किस प्रकार इच्छा, मोह, राग, द्वेष रहित होती है, इसको सिद्ध करते हुए नियम सार 172 गाथा में कहा गया है कि केवली हुपी उसमें इच्छा रूप वर्तन नहीं करते, अतः उनको बंध नहीं होता। असद्भुत अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने से सभी लोक के सभी द्रव्यगुण पर्यायों को जानते देखते हैं, परंतु उसमें इच्छा रूप वर्तन नहीं करते, अर्थात अतः उनको बंध नहीं होता। आगे प्रवचन सार गाथा 84 में कहा गया है कि सर्वार्थ को जानते हुए भी जो केवली भगवान है वह उस रूप परिणमित नहीं होते, उनको ग्रहण नहीं करते, वह उस रूप उत्पन्न नहीं होते, अतः वह उनसे सर्वथा भिन्न होने के कारण अबंधक है।
इस प्रकार सर्वज्ञता में इच्छा का अभाव पाया जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि केवल ही भगवान का शरीर है, अतः उनके मन का सद्भाव होने से इच्छा का भी सद्भाव पाया जाना चाहिए। परंतु उसके समाधान में कहते हैं कि यद्यपि उनके शरीर होने से द्रव्य मन का सद्भाव है, परंतु भाव मन अर्थात मोह राग द्वेष आदि परिणामों का अभाव होने से उनको बंध नहीं होता है। उनके द्रव्य मन में भी मन रूप प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः उनको बंध नहीं होता है। इसीलिए ही केवली भगवान को अमनस्क कहते हैं, जिससे उनका बंध नहीं होता है, ये सिद्ध होता है। वह इच्छा और मोह राग द्वेष आदि परिणामों का अभाव भी सिद्ध होता है। अब एक और प्रश्न यहाँ पे उठता है कि मन नहीं होने से बंध नहीं होता। इस प्रकार का वाक्य हम यदि सर्वथा ग्रहण कर ले तो वह भी सत्य नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय आदि जीवों में मन का अभाव पाया जाता है, परंतु उनके भाव परिणति सूक्ष्म पर्याय के होने से उनके शरीर में एकत्व आदि परिणाम होते हैं, जिनसे सर्वथा बंध होता ही है। इस प्रकार का कथन वहाँ पे किया गया है। अब आगे हितोपदेशिता किस प्रकार इच्छा मोह राग द्वेष रहित है, उसको सिद्ध करते हुए नियम सार गाथा 173 और 174 में कहा गया है कि संसारी जीव के बंध के 2 कारण हैं। प्रथम तो परिणाम पूर्वक वचन, अर्थात संसारी जीवों के सभी जो वचन होते हैं वह परिणाम पूर्वक होते हैं, विकल्प पूर्वक होते हैं, अतः उनको बंध होता है। परंतु केवली भगवान के जो वचन है वह इच्छा पूर्वक नहीं होते हैं, वह परिणाम पूर्वक नहीं होते हैं, अतः उनको बंध नहीं होता है। और दूसरा कारण ये कहा है कि ईहा पूर्वक वचन, केवली संसारी जीव के जो वचन है वह इच्छा पूर्वक होते हैं, अर्थात अतः उनको बंध होता है। परंतु जो केवली भगवान हैं, उनके जो वचन होते हैं वह सहज रूप से खिलते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, इसीलिए उनको अबंधक कहा गया है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि केवली भगवान सर्वज्ञ व हितोपदेशी होते हुए भी उनके ज्ञेय रूप परिणमन न होने के कारण और परिणाम पूर्वक इच्छा पूर्वक वचन न होने के कारण उनकी वीतरागता पाई जाती है, जिससे बंध नहीं होता है। सरल भाषा में कहे तो मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्मों के अभाव से ज्ञानावरणीय आदि द्रव्य कर्मों का भी बंध नहीं पाया जाता है, अतः केवली भगवान अबंधक है। हम भी अबंधक दशा को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से। जय जिनेन्द्र। ये आपने कहा कि मोह राग द्वेष का अभाव होता है, तो ये किस गुण का कारण है? वीतरागता का, सर्वज्ञता का, हितोपदेशिता का? वीतरागता तीनों का तो नहीं है ना? नहीं। एक प्रश्न और है, आपने कहा कि वो भाग्यानुसार उपदेश देते हैं। ये भाग्यानुसार उपदेश देते माने जैसे जो अभव्य है वे माने मैं समुत्सरण में गया हूं तो मेरा जैसा भाव होगा वैसा वो उपदेश देंगे। ये तो वहाँ तो सैकड़ों लोग बैठे हैं। तो सबके भाग्यानुसार ही कथन होता है। नहीं तो दिव्यधनी भाग्य के अनुसार खिलती है कि लोगों को भाग्य के अनुसार दिव्यधनी समझ में आती है? भाग्य के अनुसार समझ में आती है। नहीं, खिलती भी भाग्य अनुसार। जैनेतर मत में जो देवी देवताएं होते हैं वे भी सब पदार्थों को जानते हैं, परंतु वे इच्छा पूर्वक जानते हैं। और ये हमारे वीतरागी देवों की क्वालिटी है कि वह भी सब पदार्थों को जानते हैं, परंतु वे इच्छा पूर्वक नहीं जानते हैं। इस प्रकार का बहुत ही सुंदर विषय। ऐसा कहाँ है भैया? अन्य देवी देवता इच्छा पूर्वक जानते हैं सबको? नहीं, वो आगम के अनुसार करो, उनके आगम में ऐसा लिखा है इसलिए कि वो तो ऐसा मानते हैं ना कि वो सबको जान रहे हैं इस अकॉर्डिंग। चलो ठीक है। बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया शास्त्री तृतीय वर्ष से अनिका जैन दिल्ली ने। अब अग्रिम क्रम में, आगामी क्रम में आ रहे हैं शास्त्री द्वितीय वर्ष से सम्यक जैन, जिनका विषय है केवली के भाव मन का अभाव। और आगामी क्रम में तैयार रहे शास्त्री तृतीय वर्ष से आर्जव जैन खड़ेल। बीतरागाय नमः। आज की शुद्धोपयोग अधिकार की गोष्ठी में आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं श्री शक्ति महोदय सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की शुद्धोपयोग अधिकार की गोष्ठी में मेरा विषय केवली के भाव मन का अभाव है, तो जिसे मैंने 2 बिंदुओं में बांटा है। पहला केवली का स्वरूप और दूसरा सिद्धों का स्वरूप। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं
केवली कहते किसे हैं? 13वें गुण स्थानवर्ती अरिहंत परमात्मा को केवली कहते हैं, जिन्होंने 4 प्रकार के घाती कर्मों का अभाव कर लिया है और 4 प्रकार के अनंत चतुष्टयों को प्रकट कर लिया है। वे केवली कहलाते हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि खिलती है और जो जिनके अन्य नाम असहाय, जिन और परम ज्योति भी कहे जाते हैं। अब इस संबंध में एक प्रश्न आता है कि इस गुणस्थान का नाम संयोग केवली है, तो ऐसा क्यों है? तो इसके संबंध में कहते हैं केवली, संयोग केवली योग सहित संयोग केवली काय योग और वचन योग की अपेक्षा से उन्हें संयोग केवली कहा जाता है। सर्वप्रथम देखें तो उन्हें जिनकी 12वें गुण स्थान में उनके भाव मन का अभाव हो जाता है और जिनकी इच्छा पूर्वक जो क्रियाएं होती हैं गमन आदि की, वह उनकी इच्छा पूर्वक नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें भाव मन का अभाव 12वें में हो जाने के कारण ऐसा कहा है। और इसके बाद उन्हें आमनस का केवली भी कहा है। इस आमनस का केवली कहने से आमनस का केवली कहा है। इसके पश्चात उनके वचन योग और काय योग कहा है। इसकी सिद्धि के लिए सर्वप्रथम जो वचन योग है वह दिव्य ध्वनि से जो निश्चय स्वरूप का प्रतिपादन होता है और वचन योग अर्थात काय योग में उनका जो शरीर द्रव्य रूप में विराजमान द्रव्य में है जो दिखाई देता है उसके संबंध में है। इसके बाद सर्वप्रथम इसके आगे देखें तो इसी के संबंध में समोषण से संबंधित जो उनका विहार आदि होता है, इसके संबंध में एक प्रश्न किया जाता है अक्सर कि जो समोषण का विहार होता है वह कैसे संभव है? तो इसी के संदर्भ में उत्तर आता है कि वह जो उनका विहार आदि होता है वह इच्छा पूर्वक नहीं होता है। जब जिस तत्क्षेत्र संबंधी भव्यों के पुण्योदय के माध्यम से उस क्षेत्र में तीर्थंकर की देह स्वतः ही रुक जाती है और वहां पे दिव्य ध्वनि का प्रसारण होने लगता है। इसके पश्चात इसी के संबंध में प्रवचन सार की गाथा 44 में भी इसी तरह का भाव आता है कि जिस प्रकार स्त्रियों में स्वतः ही मायाचार की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार केवली की जो दिव्य ध्वनि होती है वह स्वतः ही खिलती है। और दूसरा उदाहरण आता है, जैसे जिस प्रकार आकाश में बादल गमन करते हैं जिस प्रकार आकाश में बादल गमन करते हैं तो बिजली स्वतः ही पैदा होती है, उसी प्रकार जो केवली के उपदेश आदि होते हैं वह स्वतः ही होते हैं, इच्छा पूर्वक नहीं होते हैं, सो उन्हें बंद भी नहीं होता है। इसके पश्चात अगर इसे विशेष के कर्माण योग के माध्यम से और गहराई से देखें तो मनोयोग के 4 भेद होते हैं, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। ये 4 भेद होते हैं। उनमें से असत्य और उभय का नाश तो 12वें गुण स्थान के अंत में ही हो जाता है और 13वें गुण स्थान के अंत में सत्य और अनुभय का अभाव भी हो जाता है। इसके अनुभय का अभाव हो जाता है। इसके पश्चात जब उनकी दिव्य ध्वनि वगैरह खिलती है और उसके पश्चात जब 12वें गुण स्थान का अंत आता है तो उनके उभय और अनुभय और सत्य का भी अभाव हो जाता है। जिसके पश्चात अब ये इतना जो वर्णित विषय है वह गाथा 175 की टीका में और उसके कलशों के माध्यम से आया है। इसी के गाथा के बाद आचार्य पद्म प्रभु मल्हारी देव एक कलश लिखते हैं जिसमें उन्हें केवल ज्ञान को इंद्र के सिंहासन को हिलाने वाला कहकर सूर्य की किरण को सूर्य की पुत्र की ललना के समान उस प्रामाणिक पुरुष अर्थात जो व्यक्ति को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे कहते हैं और उसके भाव मन नहीं है, ऐसा अर्थ उसमें किया गया है। इसके पश्चात 176वीं गाथा में कहा है कि 13वें गुण स्थान के अंत में वचन योग और काय योग का अभाव और श्वासोच्छ्वास प्राण का अभाव होने से वह उन्हें सिद्ध दशा की प्राप्ति होने की ओर अग्रसर होते हैं और 14वें गुण स्थान में आयु प्राण का भी अभाव होने से वह आयु कर्म का अभाव होने से लोक के अग्रभाग में अघाती कर्मों का नाश करके वह समय मात्र में ही स्थित हो जाते हैं। और हम भी इस प्रकार से अरिहंतों और सिद्धों का सही स्वरूप समझें और उनके बारे में जो गलत भ्रांतियां प्रचलित हैं जैसे समोषण आदि उनके साथ चलते हैं तो उन्हें जो लोग कहते हैं उन मान्यताओं को दूर करके उनका सही स्वरूप समझें, ऐसी भावना से अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। तो क्या होता है? अनुभव उसमें जो वाणी जो फिरती है उसके लिए जो सहायक हो उसी
इच्छा का अभाव हो जाने के कारण केवली की जो भी क्रियाएं होती हैं वह स्वतः ही होती हैं। इस प्रकार बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया भाई सम्यक ने। अब अगले वक्ता के रूप में आए शास्त्री तृतीय वर्ष से भाई आर्जव खड़ेरी, जिनका विषय है कारण परमात्मा का स्वरूप। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे भाई अरहम जैन जैसी नगर, जिनका विषय है निर्वाण स्थित सिद्ध। अभी आए भाई आर्जव खड़ेरी। ओम नमः सिद्धेभ्य सहजोस्मि स्वभावतः। उपस्थित अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ विद्वान एवं सभी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान नियमसार की गोष्ठी, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है कारण परमात्मा का स्वरूप, इस विषय को हम दो बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सर्वप्रथम तो ग्रंथ आधारित कारण परमात्मा का स्वरूप, और दूसरा ग्रंथ के अन्य ग्रंथों में भी कारण परमात्मा के समान स्वरूप कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, यह देखेंगे। तो सर्वप्रथम तो कारण परमात्मा, यह जो शब्द है वह मूल गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा नहीं लिखा गया है। यह पद्म परम मल्हारी देव द्वारा टीका में उद्धृत किया गया है, उन्होंने स्वयं यह लिखा है। इसके कारण शब्द जो है कुंद कुंदाचार्य देव ने परमाणु के लिए कारण परमाणु कार्य परमाणु रूप से अजीब अधिकार में प्रयोग किया, कारण परमात्मा शब्द कहीं प्रयोग नहीं किया। दूसरी बात यह है कि यह जो कारण परमात्मा शब्द है, इसी प्रकार का एक मिलता जुलता शब्द बृहद नए चक्र में 360 और 361वीं गाथा में देवसेन आचार्य ने लिखा कारण स्वभाव और कार्य स्वभाव, इस प्रकार से लिखा। तो हो सकता है उसी का अनुसरण करते हुए पद्म ब्रह्म मल्हारी देव ने भी कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा शब्द लिखा हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यह जो कारण परमात्मा के जितने भी विशेषण आएंगे, ये सारे स्वभाव की अपेक्षा आएंगे, और गुरुदेव श्री ने इन सारे ही विशेषणों को सिद्धों के साथ भी कनेक्ट किया, क्योंकि वह कारण परमात्मा सिद्ध दशा को देने वाला है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। 177 नंबर गाथा में कारण परमात्मा के विशेषण आए हैं, जिनमें कहा शुद्ध, अक्षय, कर्म विरहित, परम, जन्म जरा मरण रहित, अविनाशी, अक्षेद्य और ज्ञानादि 4 स्वभाव वाला वह कारण परमात्मा है। इसमें 2 तो अस्थिपरक विशेषण है, बाकी 6 नास्तिपरक विशेषण कहे गए हैं, जिनमें हम 2 विशेषणों का स्वरूप देखते हुए आगे बढ़ेंगे समय अभाव के कारण। सर्वप्रथम जन्म जरा मरण रहित के लिए आचार्य देव कहते हैं निसर्गतः संसृते अभावात जाति जरा मरण रहितम, अर्थात स्वभाव से ही संसार का अभाव हो गया है, जिसका उस कारण से जन्म जरा मरण के अभाव भी सिद्ध हो जाता है। अब यदि जिसका संसार का ही अभाव सिद्ध हो गया है, तो उसको संसार के हेतुभूत जो अन्य विशेषण कहे गए हैं वे सहज ही सिद्ध हो जाते हैं। दूसरा जो विशेषण है ज्ञानादि चतुः स्वभावात, इसके लिए आचार्य देव कहते हैं सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज चित्त शक्तिमयत्वात् ज्ञानादि चतुः स्वभावत। इसका अर्थ है कि जो सहज दर्शन, सहज ज्ञान, सहज चारित्र और सहज चैतन्य शक्ति रूप है, वह ज्ञानादि 4 शक्तियों को धारण करता है। इसके बाद 296 नंबर का आचार्य देव के कलश लिखते हैं, जिसमें वे उसी कारण परमात्मा के 3 और नए विशेषण देते हैं। वे वहां पर कहते हैं वह अविचल, अखंड ज्ञान रूप, अद्वंद्वनिष्ठ कारण परमात्मा पाप रूप वन को जलाने के लिए दावानल के समान है, इस प्रकार विशेषण दिया। आगे बढ़ते हैं 178 नंबर गाथा में वे वहां पर कहते हैं अब्बा वाह मरिंदिय मनोवमम पुण्य पावण मुक्तम पुनरागमन विरह्यम नित्यम अचलम अनालंबम। इसमें वे विशेषण देते हुए कहते हैं अव्याबाद, अतीन्द्रिय, अनुपम, पुण्य पाप से रहित, पुनरागमन रहित, नित्य, अचल और अनालंबी वह कारण परमात्मा है। इसमें भी एक विशेषण तो अस्थिपरक, बाकी विशेषण नास्तिपरक दिए गए हैं। इसमें से भी हम 2 विशेषणों को देखेंगे। अव्याबाद विशेषण के लिए आचार्य देव बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं अखिल दुर्ग वीर वैरी वरुतिनी संभ्रम अगोचर सहज ज्ञान दुर्ग निलयत्वात् अव्याबाधम। इसका अर्थ है कि जो पाप रूपी वीर बैरी है, उससे अगोचर अपने सहज ज्ञान रूपी किले में जो निवास करता है, उस कारण वह कारण परमात्मा अव्याबाद है। दूसरा जो विशेषण अचल के लिए आचार्य देव देते हैं कि निज गुण प्रत्यवन अभावात अचलम, अर्थात निज गुण और पर्याय से च्युत न होने के कारण वह अचल कहा गया है। अब आगे बढ़े। इसके बाद आचार्य देव 2 कलश देते हैं, जो दोनों ही कारण परमात्मा के ध्यान की प्रेरणा को लिए हुए हैं। पहला तो है 86 नंबर का कलश, जो कि आत्मध्याति टीका से उद्धृत है। उसमें कहते हैं
जो सारे ही लोग हैं वे अपद पद में मस्त हैं, उस अपद पद को छोड़कर निज पद में आओ। तो वहां पर अपद में सारी ही पर्यायों को ग्रहण किया। इससे हमें जानना चाहिए कि सम्यक दर्शन, मोक्ष इत्यादि जो पर्याय हैं, इन पर्यायों को भी अपना मत मानो, इनमें भी यह भी अपद ही है। दूसरा जो कलश है 297 नंबर का, उसमें आचार्य देव कहते हैं एको भांति कलौ युगे मुनिपति पापा कवि पावकः। वह मुनि जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा का आश्रय लेता है, वह पाप रूपी वन को जलाने के लिए दावानल के समान है। इस प्रकार विशेषण दिया है। आगे बढ़ते हैं तो 179 नंबर गाथा में वे कहते हैं नवि दुखम नवि सुखम नवि पीड़ा विज्जदे बाहा नवि दुखम। फिर वे कहते हैं, इसमें कहते हैं रवि मरणम रवि जननम तथैव होई निर्वाणम, अर्थात उसी आत्मा को निर्वाण है, उसी आत्मा को निर्वाण कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह स्वभाव से ही मुक्ति स्वरूप है। उसके इतने सारे विशेषण दिए, उनमें दो ध्यान देने योग्य हैं। उसको दुख नहीं है, उसको सुख नहीं है। दुख क्यों नहीं है? आचार्य देव कहते हैं अशुभ परिणति नहीं है तो अशुभ कर्म नहीं है, अशुभ कर्म नहीं है तो दुख भी नहीं है। और शुभ के लिए वे कहते हैं शुभ परिणति नहीं है तो शुभ कर्म नहीं है, और शुभ कर्म नहीं है तो सांसारिक सुख नहीं है। अर्थात स्वभाव का जो आनंद है वह तो निरंतर आ रहा है, परंतु सांसारिक सुख कारण परमात्मा में प्रवेश नहीं किया। इसके बाद भी आचार्य देव दो कलश दे करके उसे कारण परमात्मा को आनंद का घर और मुक्ति सुख को देने वाला कहते हैं। अब जो दूसरा बिंदु है उस पर और थोड़ी चर्चा करते हैं। कारण परमात्मा अन्य ग्रंथों में कहां कहां प्राप्त होता है, किस रूप में प्राप्त होता है? तो सर्वप्रथम तो समय सार की 6वीं 7वीं गाथा में रवि हो दिया पमत्तो अपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं मरणति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव, वहां पर जिसे नादो अर्थात ज्ञायक कहा गया है वही यहाँ पर कारण परमात्मा है। जिसे दृष्टि का विषय कहा गया है वही कारण परमात्मा है। परमात्मा प्रकाश के पहले अध्याय के 33वीं गाथा में भी इसे आराध्य स्वरूप स्वीकार किया गया है। नियम सार की 38वीं गाथा में इसी का वर्णन किया गया है। इसे बहुत सी जगहों पर ध्यान का ध्येय, साध्य इत्यादि शब्दों से भी प्रयुक्त किया गया है। और अंत में समाधि शतक आदि ग्रंथों में एवं पंडितों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में भी नियम सार का आधार बनाकर उसी कारण परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। इस प्रकार कारण परमात्मा का स्वरूप था। हम भी उसी कारण परमात्मा को आश्रय लेकर मुक्ति दशा को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेंद्र। जम रही है कि भाई ये जो विशेषण है कारण परमात्मा के, क्या ये कार्य परमात्मा में भी लग सकते हैं? कार्य परमात्मा में लग सकते हैं, परंतु पर्याय अपेक्षा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो पहले ऐसे नहीं थे। हाँ, वो हमेशा से अचल नहीं, अचल नहीं, क्या? कुछ लग सकते कुछ नहीं लग सकते। सारे ही लग सकते हैं, परंतु पर्याय अपेक्षा सारे लगेंगे। अच्छा, स्वभाव अपेक्षा तो कारण परमात्मा में ही सारे घटित होंगे, क्योंकि वह त्रिकाल इसी रूप में विद्यमान है, इसलिए। कारण परमात्मा गुण वाला तो है, परंतु गुण भेदों से पकड़ में नहीं आता। इस प्रकार का बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया शास्त्री तृतीय वर्ष से आर्जव जैन खडेरी ने। आगामी क्रम में शास्त्री प्रथम वर्ष से अरम जैन, जिनका विषय है निर्माण स्थित सिद्ध, और अंतिम वक्ता के रूप में भाई प्रिंस जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष तैयार रहे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म वंदन। जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारी नियम सार ग्रंथ के शुद्धोपयोग अधिकार पर साप्ताहिक संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें से मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है निर्वाण स्थित सिद्ध। तो हम अपने इस विषय को गाथा 181 से 184 तक समझेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आचार्य देव ने सिद्धों का स्वरूप ग्रंथ के अंत में अर्थात 12वें अधिकार में ही क्यों किया? वे पहले अधिकारों में भी तो कर सकते थे। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कि चूंकि इस ग्रंथ में नियम एवं नियम के फल का वर्णन किया है, नियम का वर्णन आचार्य देव ने अधिकार 1 से अधिकार 11 तक किया, और जो नियम का फल है वो अधिकार 12 में किया। चूंकि नियम का फल क्या है? तो सिद्धत्व ही नियम का फल है। अतः आचार्य देव ने नियम का फल रूप जो सिद्धत्व है उसका वर्णन ग्रंथ के अंत में अर्थात 12वें अधिकार में किया। इसका दूसरा कारण भी हो सकता है कि हमारी जो अंतिम अवस्था है, यदि हम भव्य जीव की अपेक्षा देखें तो अंतिम अवस्था क्या है? सिद्ध अवस्था। अतः आचार्य देव ने सिद्धों का स्वरूप अंत में कहा। अब हम चलते हैं गाथा 181 की ओर। गाथा 181 में आचार्य देव ने सिद्धों का नास्ति रूप से कथन किया है, अर्थात सिद्धों में क्या क्या नहीं है, सिद्धों का क्या क्या का अभाव है। तो उसमें उन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं। पहला 8 कर्म, दूसरा 9 कर्म, तीसरा चिंता, और चौथा 4 प्रकार के ध्यान। इस गाथा की यदि हम टीका देखें तो इस गाथा की टीका में आज मुनिवर पद्म ब्रह्मधारी देव ने इनका कारण बताया कि सिद्धों में ये क्यों नहीं है। तो 8 कर्म क्यों नहीं है? क्योंकि उनका निरंजन स्वभाव है। 9 कर्म क्यों नहीं है? क्योंकि उनका निरुपाधि स्वभाव है। और फिर
चिंता क्यों नहीं है, क्योंकि उनका मन ही नहीं है। और फिर चौथा बताया उन्होंने कि आर्त और रौद्र ध्यान क्यों नहीं है, क्योंकि उनके औदायिक आदि भाव का अभाव हो गया है। फिर बताया कि अंतिम जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है वो क्यों नहीं है, क्योंकि उनका चरम शरीर नहीं है। इसके बाद आता है एक कलश 301। उस कलश में आचार्य ने सामान्य भाव लिया है, बस और ये जोड़ दिया है कि जो सिद्धों ने जो मुक्ति प्राप्त की है वह कैसी है, तो वह मन और वचन से अगोचर है, अर्थात ना हम उसका मन से चिंतन कर सकते हैं और ना हम उसका वचन से कथन कर सकते हैं, शब्दबद्ध कर सकते हैं। फिर आता है 182 गाथा। 182वीं गाथा में आचार्य देव बताते हैं अस्थिपरक कथन, अर्थात सिद्धों में क्या क्या है। तो इस गाथा में आचार्य बताते हैं कि सिद्धों की स्वाभाविक गुण बताते हैं वे 7: चार चतुष्टय, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल वीर, साप्रदेशत्व, अमूर्तत्व और अस्तित्व। इस गाथा की यदि हम टीका देखें तो इस गाथा की टीका में मुनि और पद्मप्रभ मल्लारी देव इनकी प्रकटता के कारण बताते हैं कि जो स्वाभाविक गुण जो सिद्धों के प्रकट हुए हैं उसके कारण क्या हैं। तो वे बताते हैं निश्चय परम शुक्ल ध्यान। निश्चय परम शुक्ल ध्यान ही इन सब स्वाभाविक गुणों का कारण है। फिर इसके बाद आती है गाथा 183। 183वीं गाथा में जो आचार्य देव हैं वे निर्वाण और सिद्धत्व इन दोनों में एकत्व की स्थापना करते हैं। वे कहते हैं कि निर्वाण ही सिद्धत्व है और सिद्धत्व ही निर्वाण है, तथा जो जीव निर्वाण प्राप्त करता है अर्थात 8 कर्मों का दहन करता है, वह जीव लोकाग्र में जाके स्थित होता है। फिर जो इसकी टीका लिखते हैं मुनि और पद्मप्रभ मल्लारी देव, वे कहते हैं वे इस बात की सिद्धि करते हैं। तो वे टीका में अधिक ऊहापोह करके सिद्धि नहीं करते हैं कि ऐसा है, इस प्रकार सिद्धि नहीं करते। वे डायरेक्ट एक हेतु देते हैं वचनात्, अर्थात आगम के वचन होने से। आगम में ऐसा कहा गया है कि निर्वाण ही सिद्धत्व है और सिद्धत्व ही निर्वाण है, अतः हमें ऐसा मानना चाहिए। फिर वे निश्चय और व्यवहार कथन पद्धति का प्रयोग करते हैं। वे बताते हैं कि यदि हम व्यवहार नहीं से देखें तो आत्मा जो है वह निर्वाण क्षेत्र अर्थात सिद्ध क्षेत्र में रहता है, और यदि हम निश्चय नहीं से देखें तो आत्मा सिद्ध क्षेत्र में भी नहीं रहता, वह तो अपने आत्मा में ही रहता है। फिर इसके बाद आती है गाथा 184। 184वीं गाथा में जो आचार्य देव हैं वे बताते हैं, जो उन्होंने 183वीं गाथा में बताया था कि जो जीव है वह लोकाग्र तक जाता है, तो 184वीं गाथा में बताते हैं कि जीव लोकाग्र तक ही क्यों जाता है, लोकाग्र के ऊपर क्यों नहीं जाता। तो उसका भी कारण देते हैं कि धर्मास्तिकाय अभावात, धर्मास्तिकाय के अभाव होने से जो जीव है वह लोकाग्र तक ही जाता है, लोकाग्र के ऊपर नहीं जाता है। फिर अपनी शैली के अनुसार जो मुनिवर पद्मप्रभ मल्लारी देव हैं वे विभाजित करते हैं, वे जो गमन है जीव का और पुद्गल का उनका विभागीकरण करते हैं। सबसे पहले वे कहते हैं कि जो सिद्ध जो जीव है उसके 2 प्रकार के गमन है, एक स्वभाव एक विभाव। स्वभाव गमन में वे लेते हैं सिद्धि गमन अर्थात सिद्ध क्षेत्र के लिए जो गमन होता है, और विभाव गमन में वे लेते हैं कि जो 6 दिशाओं में जो गमन होता है अगले भाव धारण करने के लिए। फिर आता है पुद्गल द्रव्य का, तो पुद्गल द्रव्य के स्वभाव गमन में भी लेते हैं कि जो परमाणु की गति है, और विभाव गमन में भी लेते हैं कि जो स्कंद की गति है। इस प्रकार मेरा विषय था। जय हिंद। ये वो धर्मास्तिकाय जाने में वास्तविक कारण है कि निमित्त कारण है? निमित्त कारण। ठीक। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह नियम है, और जो सिद्धत्व है वह नियम का फल है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर सिद्धों का स्वरूप का वर्णन किया भाई अरहम ने। अब अंतिम वक्ता के रूप में आए भाई प्रिंस जैन बक्सवा, जिनका विषय है नियम और नियम का फल। आए भाई प्रिंस। सदा से ही था आत्मा, अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। ओम नमः सिद्धिभ्य। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ महोदय, व सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर शुद्धात्म वंदन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी जिसका विषय है नियमसार शुद्धोपयोग की पूर्णता, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है नियम एवं नियम का फल। यद्यपि तो हम विषय को देखते हैं। यद्यपि आचार्य कुंद देव ने संपूर्ण नियम सार में नियम एवं नियम फल को ही बताया है। जैसे कि हम देखते हैं कि नियम सार ग्रंथ 187 गाथाओं में निबद्ध है, तो उसे अगर नियम और नियम के फल में विभाजित करें उन गाथाओं को, तो पहली गाथा में आचार्य देव मंगलाचरण करते हैं और कहते हैं कि मैं नियम सार को कहूँगा, नियम सार बोच्छामि। फिर दूसरी गाथा से 158 गाथा पर्यंत जो विषय है वह नियम का ही स्वरूप का विवेचन करता है, विस्तार करता है, और उसके आगे 159 गाथा से 184 गाथा पर्यंत नियम का फल इस
नियम के फल का विवेचन है, उसका स्वरूप है। 150 और फिर 185वीं गाथा में आचार्य देव उपसंहार करते हुए नियम एवं नियम के फल का उपसंहार करते हुए लिखते हैं कि मैंने नियम एवं नियम के फल को प्रवचन भक्ति से कहा है। यदि इसमें कोई भूल दिखे तो सम्यग् उसका संशोधन करें। इस प्रकार आचार्य देव 185वीं गाथा में उपसंहार करते हैं और 186वीं गाथा में हमें आदेश दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्या भाव से इस सुंदर जिनमार्ग की निंदा करे तो उस व्यक्ति के वचन सुनकर इस जिनमार्ग से अभक्ति नहीं करना, अश्रद्धान नहीं करना। इस प्रकार 186वीं गाथा में आचार्य देव हमें आदेश देते हैं और 187वीं गाथा में नियमसार लिखने का प्रयोजन क्या है वह बताते हैं। क्यों लिखा गया नियमसार, तो लिखते हैं आचार्य देव कि नियम भावना निमित्तम मया कदम इदम नियम सार नाम सुदम, कि निज भावना के निमित्त से मैंने यह नियम सार नामक ग्रंथ श्रुत लिखा। इस प्रकार आचार्य देव ने नियम सार की रचना की। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं कि नियम का स्वरूप क्या है। तो राजवार्तिक में नियम की परिभाषा आती है, इदम एव इत्थम एव वा कर्तव्यम इति अन्यः निवृत्ति नियमः, कि यह है और इस प्रकार ही है, ऐसे अन्य पदार्थों से निवृत्ति रूप परिणाम ही नियम है। आचार्य कुंद देव नियमसार में नियम की परिभाषा क्या लिखते हैं, देखते हैं। नियमेण यजम कज्जम तम नियमम राण दंसन चरितम, कि जो कार्य नियम से करने योग्य है ऐसे उसे नियम कहते हैं, और ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों कार्य नियम से करने योग्य हैं, अतः यह नियम है। तो आचार्य ने नियम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को नियम कहा। और उसी गाथा की टीका करते हुए मुनि पद्म प्रभ मलधारी देव नियम को दो भागों में विभक्त करते हैं, कारण नियम और कार्य नियम। तो कारण नियम के बारे में लिखते हैं कि जो सहज परम पारिणामिक भाव है में स्थित अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध चेतना परिणाम है वह कारण नियम है, और जो प्रयोजन भूत ज्ञान दर्शन चारित्र है रूपी कार्य है वे कार्य नियम है। इस प्रकार आचार्य कार्य नियम एवं कारण नियम के भेद से नियम को दो भागों में विभक्त करते हैं। और अब हम देखते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का लक्षण आचार्य कुंद देव क्या कहते हैं। तो सम्यक दर्शन का लक्षण लिखते हुए चौथी गाथा में लिखते हैं कि जो आप्त आगम और तत्व का विपरीत अभिनिवेश रहित सद्दान है वही सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की परिभाषा 51 से 55 गाथा के अंतर्गत लिखते हैं कि संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है, एवं जो हे उपादेय तत्वों का जानने रूप भाव है वही सम्यक ज्ञान है, एवं जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्म स्थिरता होती है वही सम्यक चारित्र है, एवं पाप क्रिया से निवृत्ति रूप परिणाम ही सम्यक चारित्र। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही नियम है। इस प्रकार आचार्य लिखते हैं। आगे नियम फल क्या है, इस रत्नत्रय रूप नियम को धारण करने का फल क्या है, तो आचार्य देव लिखते हैं कि तस्य फलम हवदि परम निब्बाणम, कि उस रत्नत्रय रूपी नियम को धारण करने का फल परम निर्वाण है। इस परम निर्वाण की शब्द की व्याख्या करते हुए टीकाकार लिखते हैं, यत साक्षात अखिल कर्म प्रध्वंसनेन असादित महा आनंद लाभ समोक्षः, कि जो समस्त कर्मों के नाश पूर्वक साक्षात महा आनंद की प्राप्ति होती है वह मोक्ष है, ऐसा नियम का फल है, जो कि आचार्य चौथी गाथा में लिखते हैं, तस्य फलम हवदि परम निब्बाणम। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही नियम है, और इस नियम का फल परम निर्वाण, परम सुख, मोक्ष है। इस प्रकार मेरा विषय था। हम सब भी इस नियम को धारण करके नियम
नियम फल को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से जय जिनेंद्र। बेटे तुम इस प्रश्न का उत्तर तुम दे दो यार। शुरू में पीयूष जी ने पूछा था कि ये जो अधिकार है ये शुद्धोपयोग का अधिकार है कि शुद्धोपयोग के फल का अधिकार है। तुमने भी फल की चर्चा बहुत करी। ये जो वारवा अधिकार है शुद्धोपयोग, ये नियम के फल का अधिकार है। शुद्धोपयोग के फल का अधिकार है कि शुद्धोपयोग का अधिकार है? इसका नाम तो शुद्धोपयोग अधिकार है ना? दोनों ही है। शुद्धोपयोग का अधिकार भी है, उसमें शुद्धोपयोग के फल का भी वर्णन किया गया है। शुद्धोपयोग का वर्णन कहाँ किया? शुद्धोपयोग गाथा ख्याल नहीं। पहली गाथा से ही तो उन्होंने अरहंत भगवान का स्वपर प्रकाशकत्व सिद्ध किया। तो अरहंत दशा जो है वो शुद्धोपयोग का फल है कि शुद्धोपयोग की है? चलिए पीयूष जी उत्तर देंगे इसका। माइक आपके पास है, उत्तर हमसे मांग रहे हो। नहीं देखो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 13वां 14वां गुणस्थान असल में क्या है, आचार्यों ने किन्हीं आचार्यों ने गुणस्थानों को ये उपयोग में बांट दिया। इसके कारण से ये भ्रम खड़ा हो रहा है हमको कि 13वां 14वां गुणस्थान वो शुद्धोपयोग के फल का है। तो शुद्धोपयोग के फल का है तो शुद्धोपयोग का अभाव हो गया है क्या? वहां भी शुद्धोपयोग तो कायम है ना। वो तो सिद्ध भगवान भी शुद्धोपयोग, मतलब आप ऐसा मत कहो उनका सब काम पूरे हो गए हैं, ये अपेक्षा अलग है। लेकिन शुद्धोपयोग कहें, शुद्ध भाव कहें, आनंद की पूर्णता कहें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी शुद्धोपयोग अधिकार कहने में, ऐसा मुझे लगता है। और कोई बात हो तो आप बताइए। एक बात और कह देता हूं, मैं अभी कह रहा हूं तो मेरे को जो अभी 7-8 गोष्ठियां हुई ना अपने यहाँ, आज की गोष्ठी मुझे सबसे अच्छी लगी। ये आपकी प्रशंसा में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो तैयारी थी बच्चों की, वो बहुत सुंदरता से तैयारी करके आए थे बच्चे। समय कम पड़ रहा था उनको, बार बार घंटियां बजा रहे थे आप लोग। और लेकिन जो भी है वो तो ठीक है, लेकिन जो है बहुत अच्छी तैयारी से आए थे। और यदि ऐसी भी तैयारी डेवलप की जाए, आप लोग जब तैयार करते हो कि भाई इसमें से हमसे किसी ने कुछ पूछ लिया, और पूछते ही हैं सब लोग, तो पूछा तो हमको उसका भी उत्तर आना चाहिए। इतना हम आगे पीछे से अच्छे से तैयार होकर के, अपना प्रिपेयर होकर के आए। और अगले साल जो हमारा इंदौर में प्रशिक्षण शिविर लग रहा है, मैं तो ये चाहता हूं कि हर दिन कम से कम प्रवर्तमान शास्त्रियों को भी उसमें एक स्थान जरूर दिया जाए। मतलब जो है, सब हम पुराने ढूंढते हैं, लेकिन प्रवर्तमान का भी एक परिचय समाज को पूरा अच्छी तरह से होना चाहिए। इस दृष्टि से इस पर विचार किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीएम जी भाई साहब। कुछ कहना? मुझे एक प्रश्न है भाई साहब। इस प्रकरण में जो स्वपर प्रकाशकता का प्रकरण आया था, तो मेरे को सारे विद्वान वक्ताओं से भी और अध्यक्ष निर्णायक से भी प्रश्न है, बाकी भी सभी से ही प्रश्न है। जो यहाँ पर एक पूर्व पक्ष स्थापित किया गया था कि स्वप्रकाशकता दर्शन में होती है और पर प्रकाशकता ज्ञान में होती है, जिसके खंडन में ये पूरा प्रकरण आया है। यहाँ पर ये मान्यता किसकी है? क्या ये मान्यता 100% गलत है? यदि सही है तो कैसे इसमें स्यादवाद लग सकता है? ऐसा मेरा सभी से प्रश्न है। दर्शनोपयोग माना है, अन्य मत में तो दर्शनोपयोग माने नहीं गया है। तो इसका मतलब ये जैनियों की मान्यता हो सकती, पहली बात तो मैंने, और किसी की मान्यता नहीं है, जैनियों की मान्यता है। और टोटल उनने स्वपर प्रकाशक पना सिद्ध किया है। दोनों ही हैं, स्वप्रकाशन भी है और पर प्रकाशन भी है, आधे अधूरे नहीं है। ये एक स्वप्रकाशक एक पर प्रकाशक है, तो ये दोनों ही बातें जो है अपने यहाँ की हैं। और कोई यदि ऐसा मानता है अपने यहाँ, क्योंकि ग्रंथ जितने लिखे गए हैं वो अपने यहाँ वालों को समझाने लिखे गए हैं। अब जैसे मान लो ये अपना समय सार का अधिकार जो है, शुरुआत के जो अधिकार हैं, उसमें कह रहा है कि सांख्य मत वालों की मान्यता अनुसार मानने वाले शिष्य को कह रहे हैं।
तो वो कोई सांख मत को नहीं समझा रहे हैं, सांख मत की मान्यता वाले अपने शिष्य को समझा रहे हैं। तो हाँ, टीका में भी उनने ही बात कहा है। तो उनका मतलब है कि कोई ये मानता है कि दर्शनोपयोग स्व प्रकाशक है, ज्ञानोपयोग पर प्रकाशक है, तो इसका निषेध करते हुए उनने दोनों को ही दोनों सिद्ध किया है। ठीक है ना? ऐसा। वीर सिंह स्वामी जो है धवला पुस्तक 6 में उन्होंने ऐसा कहा है कि जो दर्शनोपयोग है वो स्व प्रकाशक है और जो ज्ञानोपयोग है वो पर प्रकाशक है। ऐसा धवला पुस्तक 6 में वीर सिंह स्वामी का ऐसा मत है। हाँ, इन सब में लेकिन मेरा जो है पहले और छठे का अध्ययन अभी तक हो पाया, इसलिए मैंने उसका रेफरेंस दिया है। ऐसा मतलब अपने जैन मत में भी उनका ऐसा मत है, इस रेफरेंस बताने के लिए मैंने। अब वो अपेक्षा वीर सिंह स्वामी की होगी, लेकिन मैं तो एक अपेक्षा और आपके सामने रख रहा हूँ कि आत्मा में ज्ञान दर्शन नाम के दो गुण हैं, ये एक चेतना नाम का गुण है। आत्मा में ज्ञान दर्शन नाम के दो गुण हैं, ये एक चेतना नाम का गुण है। यदि हम कहते हैं कि ज्ञान दर्शन नाम के दो गुण हैं, तो संसारी दशा में ज्ञान की पर्याय हो रही, दर्शन की नहीं हो रही, तो बिना पर्याय के गुण रह कैसे रहा है फिर? क्या? और सिद्ध दशा में दोनों की एक साथ होने लग गई पर्याय, तो क्या मानना चाहिए? ज्ञान दर्शन नाम के दो गुण है कि एक चेतना नाम का एक गुण है? मैंने एक प्रश्न आपके बीच में रखा है, अब आप इस पर विचार करिए। मैं भी करता हूँ, कभी कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत दुर्गम कनय रूपी मार्ग में भटकन बहुत, इस भयंकर वन विषय है जैन दर्शन एक शरण। इस प्रकार बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया भाई प्रिंस जैन ने। इस प्रकार सभी वक्ताओं का क्रम यहाँ पर समाप्त होता है, और जैसा कि आप सभी को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि मुख्य बिंदु लिखना सभी के लिए अनिवार्य है, तो मुख्य बिंदु प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई गजेंद्र जैन। वे आए और जो तृतीय वक्ता थे उनके मुख्य बिंदु प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। तृतीय वक्ता के क्रम में भाई सहयोग आए थे, जिनका विषय था केवल ज्ञान अतीन्द्रिय तथा प्रत्यक्ष पने की सिद्धि। उसमें पहले तो उन्होंने उपयोग के बारे में बताया था कि उपयोग क्या है, तो उपयोग जीव का लक्षण है। उसी के बाद केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान क्या है, तो वह अतीन्द्रिय जो है वह केवल ज्ञान है। उसके बाद 167 नंबर की गाथा में जो 4 प्रकार की बात कही गई है, मूर्त, अमूर्त, चेतन और अचेतन, इन सब के विशेषणों की बात करी गई है। उसमें से अमूर्त जीव जो चेतन सहित है अर्थात ज्ञान उपयोग सहित है, और उसमें मूर्त की परिभाषा दी थी कि जो रूपी है वह मूर्त है और जो अरूपी है वह अमूर्त है। उसके बाद इंद्रिय ज्ञान उसको तुच्छ बताया था, क्यों? क्योंकि वो एक सीमा तक जान सकता है, जहां पे चक्रवर्ती का भी उदाहरण दिया था कि वह 47,263 योजन तक ही देख सकता है, उससे अधिक नहीं जान सकता है। इसी प्रकार फिर जो केवल ज्ञान है वह क्रम रहित, इंद्रिय रहित और व्यवधान रहित, इन तीनों चीजों से रहित होता है। और फिर केवल ज्ञान वह केवल दर्शन के सहित होता है, अर्थात दोनों का संबंध एक साथ होता है, लेकिन असाधाय ज्ञान है कि मतलब किसी के सहारे से नहीं होता है। और उसी बात केवल ज्ञान है उसको, हाँ, केवल ज्ञान को भ्रांतियां बताई थी कि उनका निराकरण ऐसा था कि जो केवल ज्ञान है वह खुद ही मतलब अनंत समर्थवान है। सहत एक गृहस्थ जो मुनिपना है, जो गृहस्थ है वह मुनिपना को नहीं धारण कर सकते। उसी प्रकार हमारा जो शैवक्षम ज्ञान है वह केवल ज्ञान को भी धारण नहीं कर सकता, उसको प्रकट करना पड़ेगा। इस प्रकार मैंने उसके वक्तव्य का लाभ लिया। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर मुख्य बिंदु प्रस्तुत किए भाई गजेंद्र ने। अब मैं बुलाना चाहता हूँ हमारी आज की सभा के विशेषज्ञ विद्वान आदरणीय अनुभव जी भाई साहब को, वे आए एवं उनको ये गोष्ठी कैसी लगी और हमारी जो भी भूल हुई हो, हमसे गलतियां हुई हो, त्रुटियां हुई हो, उनसे अवगत कराएं। आदरणीय भाई साहब। देखिए, बहुत बढ़िया गोष्ठी दी हमारे भाई साहब राकेश जी ने। पहले से घोषित भी कर दी बात कि बहुत बढ़िया गोष्ठी हुई है, और वास्तव में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बच्चों ने 10 मिनट के अंदर जो तैयारी की, दरअसल विषय बहुत है और 10 मिनट में बोलना पड़ता है, तो 5 मिनट में बोलना पड़ता है, तो ये हम लोग सांस भी नहीं ले पाते कई बार तो। और कोई वक्ता जैसे आर्जव को देख के मुझे लग रहा था बेचारे ने सांस ली कि नहीं ली लेकिन ले ली उसने, गाथाएं भी बहुत सारी बोली। हम लोग नहीं बोल सकते भाई साहब,
आप उस जमाने में बोल लेते होंगे, अब तो नहीं बोल पाते क्या? तो लेकिन ये बात जरूर है कि ये मेहनत का बहुत बढ़िया सुपरिणाम था। अब छोटी मोटी बातें तो सबके में हो ही जाती हैं। हर व्यक्ति यदि गलती निकालने बैठे तो कुछ ना कुछ तो निकल के आ ही जाएगी। एक दो चीजें मैंने नोटिस की है। जैसे मैं सुयोग की बताऊं, सुयोग ने एक बात कही कि हम लोग जितना चाहें और जो चाहे वो नहीं जान सकते। हम लोग जो चाहे और जितना चाहे नहीं जान सकते, लेकिन भगवान जितना चाहे और जो चाहे जान सकते हैं। तो कहा, मुझे बड़ी लगी विचित्र बात कि भगवान चाहते भी है क्या? जितना चाहो उतना जानो, जो चाहो वो जानो। अरे सब जान रहे ना, तो सब जान रहे तो जो जितना वाली बात उसमें खत्म हो गई। इसलिए सुयोग बेटा ये चीज तुम सही कर लेना, ठीक है? अच्छा, एक बात और है, ये कही थी वर्षिल ने। वर्षिल ने एक बात कही थी कि शब्द के दो अर्थ हैं। जो पहली बात है ना, अपन जिसमें चर्चा कर रहे थे, तो शब्द के दो अर्थ है। पहले अर्थ में तो आत्मा को छोड़ दिया, पहले अर्थ में तो आत्मा को छोड़ दिया और दूसरे अर्थ में ले लिया। तो हमने सोचा ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक को छोड़ा जाता है, एक को लिया जाता है? शब्द का मतलब ही सब होता है, इसलिए आचार्यों ने कहीं भी छोड़ा नहीं है, ध्यान रखना। उस गाथा में भी जब उनने ये बात कही कि व्यवहार में से केवली भगवान सबको जानते हैं, तो सब में आत्मा भी आ गया। दादा तो एक बार बोलते थे कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो लोकालोक झलकता है, लोकालोक झलकता है, तो वो इसके अपोज में ये बात बोलते थे आत्मा भी झलकता ही है। ज्ञान की प्रक्रिया तो एक सी है ना दोनों में, चाहे वो लोकल लोग को जाने ज्ञान, चाहे अपने को जाने। तो जानने की प्रक्रिया में अपने को जानने में और लोकल लोग को जानने में कोई अंतर नहीं है। तो शब्द का मतलब हर जगह शब्द ही लेना है, कहीं आत्मा को छोड़ करके नहीं लेना है। बाकी जो नियम और नियम का फल जो है बहुत बढ़िया लास्ट में बताया। नियम क्या है? सम्यक संज्ञान चारित्र है, और उसका फल जो है मोक्ष दशा सिद्ध दशा है। और लास्ट में उन्होंने नियम फल की चर्चा भी की है। तो नियम सार एक प्रकार से देखा जाए मोक्ष तक की प्राप्ति का रास्ता बताने वाला ग्रंथ है, और संपूर्ण ग्रंथ है, सर्वांगीण और संपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें ए टू जेड पूरी बात आ गई है, प्रक्रिया से लेकर समापन तक, कार्य तक की पूरी बात आ गई है। ऐसा महान ग्रंथ पर अपन ने एक गोष्ठी सुनी है। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने जो इतनी मेहनत की। जय जिनेन्द्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को, जिन्होंने हमारी त्रुटियों से हमें अवगत कराया। हम भाई साहब को आश्वासित करते हैं कि आगे से हम हमारी जो भी गलतियां हैं हम उनका सुधार करेंगे। अब अध्यक्ष उद्बोधन के लिए मैं बुलाना चाहता हूं आज की सभा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय पीयूष जी भाई साहब को। वे आए और उन्हें ये गोष्ठी कैसी लगी और हम सभी से क्या क्या त्रुटियां हुई हैं उनसे हमें अवगत कराएं। आदरणीय भाई साहब। आदरणीय अनुभव जी भाई साहब, सभी सभा में उपस्थित साधारणीय बंधुवर और विद्यार्थी। अब राकेश जी का सभा में बैठे थे, तो जो हमें कहना था उन्हें कह दिया, तो वे तो अतिक्रमण करने का अधिकार रखते भी हैं, तो कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता था कि विद्यार्थियों को छोड़ करके बाकी लोग ये बताएं कि गोष्ठी कैसे लगी। मैं विद्यार्थियों को छोड़ के कह रहा हूँ, बाकी लोग समझे ही नहीं। भाई तालियों से तो पता चलेगा कैसी लगी। हाँ, देखिए ऐसा है, एक गोष्ठियां एक ऐसी चीज है जो आपके वक्तत्व कला को भी विकसित करती है और आपके अध्ययन को भी शार्प करती है। जब आप गोष्ठी के लिए बोलते हो तो कई लोगों को तो 1-1 किलो 2-2 किलो वजन कम हो जाता होगा। जब से उन्हें बोलने की तैयारी करनी है तो उन्हें वही धुल चढ़ी रहती है, और वे उसके लिए वास्तव में बहुत तैयारी करते हैं। रेफरेंसेस देखते हैं, ग्रंथों को देखते हैं, उस विषय को देखते हैं, संबंधित लोगों से सलाह करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तब जाकर के वो 5 मिनट बोल पाते हैं। और महाविद्यालय के अगर कोई कुछ जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसमें से व्यक्तित्व विकास में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी कार्यक्रम का है तो वो कार्यक्रम यह गोष्ठी है। और वह गोष्ठी कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, आज आप सबने देखी है। निश्चित रूप से नियम सार के एक अधिकार पे मैंने कहा तो एक गाथा पे 4-4 दिन प्रवचन हो सकता है, और कहा पूरे समझ लो लगभग 40-45 मिनट का समय मिला वो वक्ताओं को, बोलने वालों को तो 8-45। इतने समय में इतनी सारी गाथाओं को पूरे अधिकार को बोल देना ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बढ़िया गोष्ठी रही। अच्छी बात ये रही कि मैं इसमें बहुत देर से देख रहा था कि मैं कहाँ
कुछ कमी हाईलाइट करने की कोशिश करूं, लेकिन वो ऐसी कोई बात दिखी नहीं। जिन्हें के लिए मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं कि उनका वक्तव्य की शैली बहुत अच्छी है। विषय की तैयारी थोड़ी और अगर अच्छी करेंगे तो निश्चित रूप से वे एक होनहार विद्वान के रूप में समाज को उपलब्ध होंगे। सभी वक्ता बहुत बढ़िया बोले। आर्यों के बारे में तो अनुभव जी ने कह दिया, पर वो उसमें की उनकी समस्या ये थी कि उनके पास माल बहुत सारा है और समय बहुत कम है, तो राजधानी क्यों बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलना उनकी मजबूरी थी। पर अच्छी बात है कि सभा विद्वानों की है और आपने जो कहा लगभग अधिकांश ने समझ लिया। कनिष्ठ से बच्चों को कौन कर दो, तो अधिकांश ने समझ लिया। ठीक है, बहुत अच्छा रहा। और मुझे बताया गया कि मुझे निर्णय भी सुनाना पड़ेगा, तो मैं सुना देता हूँ। आज की इस गोष्ठी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है आर्य जैन ने, और द्वितीय स्थान टाई होते होते रह गया। आर्य जैन खड़े हो जाओ। हाँ, और दूसरा स्थान टाई होते होते रह गया और दूसरे स्थान पर हैं शास्त्री फर्स्ट ईयर से अरहम जैन। और एक अच्छी बात और कह देता हूँ जाते जाते कि शास्त्री फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की भी तैयारी बहुत अच्छी थी। माने सामान्यतः गोष्ठी में क्या होता है कि ऊपर से क्रम चलता है और नीचे 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 जाते हुए डेवलप होता है। लेकिन इस बार आप लोगों ने जो कक्षाओं को मिक्स करके कार्यक्रम रखा कि ऐसा नहीं कि क्लास वाइज बच्चे बोलेंगे, विषय वाइज बच्चे बोलेंगे, इसलिए सारी कक्षाओं के बच्चे शुरू से लेकर अंत तक लगभग एक ही समझ स्वर से बोले। ये फीलिंग नहीं आई कि जूनियर बोल रहा है और ये सीनियर बोल रहा है। तो सब बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय का। मैं दोनों ही विजेताओं से निवेदन करूंगा वे आए और आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं विशेषज्ञ महोदय से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। साथ ही जिन्होंने मुख्य बिंदु बोले ऐसे भाई गजेंद्र से भी निवेदन करूंगा कि वे भी आए और पुरस्कार प्राप्त करें। सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें। प्रथम स्थान आर्जर जैन खडेरी शास्त्री तृतीय वर्ष, द्वितीय स्थान अरहम जैन शास्त्री प्रथम वर्ष और मुख्य बिंदु भाई गजेंद्र जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। और अब बिना विलंब किए मैं भाई आदि जैन को बुलाना चाहूंगा, वे आए और आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी लोगों का आभार प्रदर्शन करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर जय जिनेंद्र। 48वें आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के अंतर्गत नियम सार ग्रंथ के ऊपर आयोजित जो संगोष्ठी थी उसका यह अंतिम सत्र, जो कि महाविद्यालयों के छात्रों द्वारा आयोजित किया गया था, उसकी अध्यक्षता की श्री पंडित पीयूष जी शास्त्री जयपुर ने। आप 16वें बैच के विद्यार्थी हैं इसी महाविद्यालय के, जिसमें आपने 1992 से लेकर के 1997 तक अध्ययन किया था। अध्ययन उपरांत आपने MA, B.Ed, जैन दर्शनाचार्य इत्यादि शैक्षणिक योग्यताएं लौकिक में प्राप्त की। तत्पश्चात आप अनेकों अध्ययन उपरांत ही आप अनेकों धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहते थे। तत्पश्चात वर्तमान में आप पंडित तोडरमल स्मारक ट्रस्ट के कुशल प्रबंधक हैं। सभी महाविद्यालय की एवं ट्रस्ट की व्यवस्थाएं आपके द्वारा निरीक्षित एवं संभाली जाती हैं। और आदरणीय भाई साहब के बारे में बताऊं तो श्री कुंद स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट देवनगर भिंड द्वारा अनवरत रूप से 19 वर्षों से जो आयोजित भिंड शिक्षण शिविर चल रहा है, उसकी जो प्रारंभिक नींव है वो आदरणीय भाई साहब और भागचंद जी भाई साहब हैं। तथा इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो यह है कि आदरणीय भाई साहब प्रति समय अपना, आप दिन में देखिए रात में देखिए कभी भी देखिए, प्रति समय आदरणीय भाई साहब महाविद्यालय एवं ट्रस्ट के प्रति समर्पित रहते हैं और अनेक नई नई गतिविधियों के बारे में विचार करते रहते हैं और हम सभी को मार्गदर्शन देते हैं। आज की गोष्ठी की अध्यक्षता की आदरणीय भाई साहब ने। इतदर्थ आपको महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार। सभा में उपस्थित विशेषज्ञ विद्वान के रूप में पंडित अनुभव प्रकाश जी शास्त्री कानपुर, आपके बारे में बताऊं तो आप 14वें बैच के विद्वान हैं। आपने 1990 से 1995 तक महाविद्यालय में अध्ययन किया। अध्ययन उपरांत आपने B.Ed, MA एवं जैन दर्शन इत्यादि शैक्षणिक योग्यताओं को प्राप्त किया। अध्ययन उपरांत ही आपने महाविद्यालय में अनेकों वर्षों तक अधीक्षक के रूप में सेवाएं प्रदान की। अब
सबसे बड़ी प्रमुखता जो आदरणीय भाई साहब के बारे में है, आदरणीय भाई साहब दादा के निकटतम शिष्यों में से एक है तथा कानपुर में दैनिक सभाओं में आप श्रोताओं को अपना लाभ देते रहते हैं एवं समय समय पर विभिन्न विभिन्न स्थानों पर तत्व प्रचार की गतिविधियों को आप करते हैं। आपने महाविद्यालय के आग्रह पर शहर स्वीकृति दी एवं बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। इतदर्थ आपका बहुत बहुत आभार। एवं उनके जो अगली पीढ़ी के जो उनके पुत्र हैं सिद्धम जैन कानपुर, वो भी शास्त्री प्रथम वर्ष में अभी महाविद्यालय में अध्ययनरत है। आपने आपका बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इतदर्थ आपका बहुत बहुत आभार। मैं सभा से निवेदन करता हूँ। अनुभव जी जब पढ़ते थे तो समझ लो मेरिट वाले स्टूडेंट थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ बहुत समय तक काम किया और वितरा विज्ञान का संपादन का काम दादा के साथ देखते थे। इसलिए दादा के अंतेवासी थे, माने क्लोज शिष्य थे। और इसके अलावा महाविद्यालय में जो कठिन विषय हैं उनका अध्यापन आप कराते थे, इसलिए उनकी जो शैली है ना, ओजपूर्ण शैली आज भी वैसी की वैसी बरकरार है। मैं सभा से निवेदन करता हूँ, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। दोनों ही मंचासीन अतिथियों के छोटे और बड़े दोनों ही प्रश्नों से हमें ज्ञात हो गया कि आप दोनों का स्वाध्याय कितना गहन है एवं आप कितने अभ्यासी हैं। आप लोगों ने आपका महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत पुनः पुनः आभार। एवं इस सभा का सफल संचालन किया ऐसे शास्त्री तृतीय वर्ष के दोनों छात्र भाई आर्यव जैन गोधा जयपुर और स्वयं जैन खनियादाना। तत्पश्चात सभा का मंगलाचरण कर मंगल प्रारंभ किया ऐसे भाई अभिषेक जैन महावीर जी शास्त्री तृतीय वर्ष। उसके बाद इस गोष्ठी में 9 वक्ताओं ने सहभागिता की, 9 वक्ताओं ने अपना विषय प्रस्तुत किया। तत्पश्चात उनका भी बहुत बहुत आभार। और इसमें जो आप सभी उपस्थित रहे ऐसे साधर्मी श्रोता, साधर्मी विद्वान और साधर्मी श्रोता विद्यार्थी और श्रोता विद्वान तीनों यहाँ उपस्थित रहे, इतदर्थ आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार। विशेषतः मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा हमारे विशेष विद्वत समागम जो हमें मिला ऐसे पंडित कमलचंद जी साहब पिड़ावा का, डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर वालों का, एवं महाविद्यालय में अध्यापन कराते हैं हमें ऐसे पंडित संयम जी शास्त्री नागपुर का। मैं सभा से पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि इनका बहुत बहुत करतल ध्वनि से स्वागत करें। तत्पश्चात हमारे दोनों अधीक्षक द्वय पंडित गौरव जी शास्त्री उखलकर एवं पंडित अमन जी शास्त्री लोनी, आप दोनों का भी संपूर्ण गोष्ठी में बराबर उपस्थिति रही, इतदर्थ आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार। इस प्रकार आभार प्रदर्शन का क्रम ही समाप्त होता है। अभी भाई संचालक। इस प्रकार आभार प्रदर्शन किया भाई आदि ने, उनका भी बहुत बहुत आभार। और अभी अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से ये सभा यही समाप्त होती है। जय बोलिए महावीर भगवान की। उपाध्याय वर्ग के विद्यार्थी यहीं रुकेंगे।